हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट पावर। मैं टीना, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में बताऊंगी कि चैत्र के नवरात्रि क्यों कहते हैं। हम हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि लाते हैं, हमें जीवन में सफलताएं देते हैं। इस साल चैत्र के नवरात्रि 22 मार्च 2023 वार बुधवार को मनाए जाएंगे और माँ इस साल आ रही है नौका पे सवार होके। माँ की 4 सवारी है: पालकी, हाथी, घोड़ा और नौका। इन चारों सवारियों का अलग अलग महत्व होता है। इस साल चैत्र के नवरात्रे कुछ खास है हमारे जीवन में, क्योंकि माँ नौका पे सवार होके आएगी। और नौका पे सवार होके आने का मतलब है कि इस साल माँ हमारी हर इच्छाएं पूरी करेगी। वैसे तो माँ अपने बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी करती है, हर तरीके से करती है। हम उसको जैसे भी मनाते हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ हमेशा देती है। इस साल कुछ आप ऐसे उपाय करें नवरात्रि में जिससे आपके घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, अन्न धन के भंडार भरे, धन धान्य से आपका घर भरा पूरा रहे, आपके कार्यों में सफलता मिले आपको, और हाँ, आपके धन में बरकत हो। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको बताऊंगी जिससे आप अपने घर में वास्तु दोष है तो उसको दूर कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल भी मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो इसके लिए आप नवरात्रा के दिन सुबह जब माँ के कलश स्थापना करें, माँ की स्थापना करें, तो उससे पहले आप अपने घर के मेन गेट पे आम के पत्तों की या अशोक के पत्तों की बंदरवाल लगाएं। बंदरवाल लगाने के बाद आप गेट के दोनों तरफ हल्दी के पानी का या गंगा जल से मिले हुए जल का छिड़काव करें और दोनों तरफ गेट के एक स्वास्तिक बनाएं। ये स्वास्तिक आप रोली या कुमकुम से बना सकते हैं और ये कार्य आप 9 दिन तक लगातार भी करें। इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी है या किसी भी तरीके का आपके घर में वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप माँ को स्थापित कर रहे हैं, आप माँ की 9 दिनों तक कंटिन्यू पूजा करते हैं और आप माँ का पाट बिछाते हैं, तो वो पाट आप लकड़ी का पाट लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। और अगर आप अखंड दिया रख रहे हैं तो उस दिए को जमीन पे डायरेक्ट नहीं रख के एक स्टील की प्लेट या कोई चौकी, उसके ऊपर थोड़े अक्षत डाल के फिर आप उस दिए की स्थापना कीजिए। और हाँ, इससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और आप जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो सब दूर होती है। अगर आप 9 दिनों तक पाठ बिछा के पूजा नहीं करते हैं तो भी आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और माँ के दुर्गा चालीसा की या ओम धूम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप जरूर करें और आपकी जो भी इच्छा है वो माँ को आप कहें। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में धन धान्य से बरकत रहे, घर में आपके सुख समृद्धि रहे, तो आप 9 दिन के बीच में एक छोटा सा चांदी का सिक्का या कोई भी सामान चांदी का बाजार से खरीद के लाएं। अपने मंदिर में अगर आपने माँ की फोटो विराजित की हुई तो फोटो के आगे उस चांदी के सामान को आप रख दें और 9 दिनों तक माँ से यही प्रार्थना करें कि आपके घर में धन धान्य और बरकत सदा बनी रहे। 9 दिन के बाद में उस चांदी के सामान को एक लाल कपड़े में बांध के आप जहाँ पे पैसे रखते हैं, आपका जो लॉकर है, उसमें आप उस चांदी के सामान को रख सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि पूरे साल आपके घर में धन धान्य और बरकत बनी हुई है। इसके अलावा आप 9 दिनों तक चाहते हो कि आपके कोई संकट है, कष्ट है या किसी भी तरीके की आपको हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो इन नवरात्रों में बुधवार के दिन आप बाजार से एक तुलसी का पौधा लाएं और उस पौधे को आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें और वहाँ पे उसे रोज जल दें और उस पर एक घी का दीपक जलाएं। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके घर में अगर कोई बीमारी या लंबी बीमारी चल रही है या कोई हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, वो धीरे धीरे घर में कम होने लग जाएंगे या जो व्यक्ति बीमार है वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाएगा। हाँ, इसके साथ आप डॉक्टर से भी चेकअप करवाते रहें। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी नौकरी में सफलता मिले, आपको आपके बिजनेस में सफलता मिले, तो आप 9 दिनों तक रोज माँ के आगे एक पान के पत्ते पे 7 गुलाब की पंखुड़ी माँ को अर्पित कीजिए और माँ को प्रार्थना कीजिए कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में प्रमोशन मिले, आपको तरक्की मिले, और व्यापार कर रहे हो तो आपको व्यापार में सफलता मिले। हाँ, 90 दिन आप माँ को प्रसन्न करने के लिए एक कन्या पूजन जरूर कीजिए, क्योंकि माँ दुर्गा कन्या के पूजन से बहुत प्रसन्न होती है। अगर
आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ये उपाय सुख शांति सुख समृद्धि धन धान्य और बरकत लेके आते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।